एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय 24वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने पिछले संदेश में देखा कि कैसे जो इजरायली थे वो मांस के लिए कुड़कुड़ा रहे थे और परमेश्वर ने कहा कि उन्हें बुला और मैं उन्हें मांस खाने को दूंगा। तो 24वें वचन में हम देखते हैं कि तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की सारी बातें कह सुनाई और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने पुरनियों में से 70 लोगों को चुन करके मेरे पास लेकर के आ, मैं उनसे अपनी नबूवत कराऊंगा। तो यहां पर उसी के मुताबिक जो मूसा हैं वो करते हैं, उनमें से 70 लोगों को इकट्ठा करके उस तंबू के चारों ओर खड़ा करते हैं। आगे लिखा है, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया और जब वह आत्मा उनमें आया तो वह नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर क्या देखते हैं कि वो एक स्पेशल दिन था, एक स्पेशल दिन था जब परमेश्वर अपने आत्मा का एहसास उनमें से कुछ विशेष लोगों को कराना चाहता था, ताकि वो जान पाए कि आत्मा का जो प्रेजेंस होता है उसका आनंद क्या होता है। और यहां पर हम देखते हैं वो केवल एक ही दिन के लिए था, उसी दिन के लिए था। उसके बाद फिर उनमें कभी भी ऐसी बात नहीं पाई गई कि वो नबूवत करें। वो 70 के 70 नबूवत करने लगे। नबूवत क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां शब्द आया है प्रोफेसाइड, यानी कि वो भविष्यवाणी करने लगे। तो क्या भविष्यवाणी करने लगे मेरे प्यारे भाई बहनों? ये ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है कि वो आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी करने लगे, बल्कि वो वहां पर ऐसे बातें करने लगे जो केवल परमेश्वर के आत्मा में होकर के ही की जाती हैं। यानी कि वो बिना किसी के सिखाए परमेश्वर की बातें वहां करने लगे और परमेश्वर का आत्मा उनमें समा करके उन्हें आनंदित करने लगा। यानी कि अब वो उस आजादी को वहां पर महसूस करने लगे। और हम देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम अल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिखे गए थे, पर वो तंबू के पास नहीं गए थे और वे छावनी में ही नबूवत करने लगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि 70 लोगों को जिन्हें मूसा ने चुना था, उनमें से 68 लोग तो तंबू के पास आ गए थे, लेकिन 2 लोग छावनी में ही बाकी रह गए थे। लेकिन परमेश्वर ने उन पर भी अपना आत्मा दिया और वो नबूवत करने लगे, यानी कि आत्मा में पूरी तरह से भर गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये दोनों छावनी में नबूवत कर रहे थे, तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और चुने हुए वीरों में से था, यानी हम यहोशू के विषय में जानते हैं कि यहोशू को अभी जो मूसा है अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, कि उसके बाद जो पूरे इजराइल का जो मुखिया होगा, जो उनके अंडर में चलेगा, वो यहोशू होगा। और यहोशू के ही नेतृत्व में, अभी हम यहोशू की पुस्तक में पढ़ेंगे, इजरायलियों ने जो इजराइल है वो पूरा देश प्राप्त किया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि तब यहोशू मूसा से कहता है कि हे मेरे स्वामी, उन्हें रोक दे, हे मेरे स्वामी उन्हें रोक दे। तब मूसा उससे कहता है कि क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सभी में समवा देता। तब फिर मूसा इजराइल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। तो हम यहां क्या देख रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं कि जो यहोशू है वो कह रहा है कि इन्हें सबको रोक दे, ये कैसी नबूवत कर रहे हैं। लेकिन मूसा, जो कि इस धरती पर सबसे ज्यादा नम्र है, वो वहां पर इस बात से खुश है, वो इस बात से खुश है, वो आनंदित है। और यहां पर उसका जो आशा है वो क्या है? यहां पर जो मूसा है उसकी क्या यहां पर इच्छा है? मूसा क्या कहता है कि भला होता कि यहोवा की प्रजा के सारे लोग नबी होते, भला होता कि मुझे इनके लिए परेशान नहीं होता, भला होता कि मैं इन्हें बार बार नहीं समझाता, ये अपने आप से समझ जाते, इनके पास ऐसी जो ज्ञान है वो होता, भला होता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो इच्छा मूसा ने जो प्रकट की है, लेकिन परमेश्वर ने यह इच्छा मसीह विश्वासियों के जीवन में पूरी कर दी कि हर एक मसीही विश्वासी अब पवित्र आत्मा की अधीनता में है। एक तरीके से देखा जाए, पवित्र आत्मा में वो अधीन होकर के उसे अपने अंदर महसूस करता है। इसीलिए हमें कोई लिखित व्यवस्था नहीं दी गई, बल्कि हमें ऐसा एक सहायक दिया गया है जो पवित्र आत्मा के रूप में है, जो हमें उस परमेश्वर की सहभागिता की अनुभूति कराता है, उसका एहसास कराता है, हमें उसकी फीलिंग देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। और यहां हम देख रहे हैं कि जो मूसा है उसने कहा अच्छा होता है कि परमेश्वर
परमेश्वर मेरी अपनी पूरी प्रजा को नबी कर देता, सभी में वो अपना आत्मा समवा देता, और यह बात मसीह विश्वासियों में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा लागू होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इजरायलियों में से कुछ चुने हुए, उनमें जो पुरनई हैं, पुरनई मतलब जो बुजुर्ग थे, उनमें से कुछ 70 लोगों को यहां पर परमेश्वर ने चुना, ताकि वो उसकी जो सहभागिता है, आत्मा की जो सहभागिता है, उसको वो महसूस कर सकें, उस आनंद को महसूस कर सकें। ये सारी चीजें वहां पर हम देखते हैं। तब उसके बाद हम क्या देखते हैं 31वें वचन से, तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरें उड़ाकर छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी संख्या में ले आई कि वह इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि के 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसी आंधी चलाई कि समुद्र से बहुत सारी बटेरें उस छावनी पर आकर के, हम यहां देख रहे हैं कि एक दिन के मार्ग तक 2 हाथ तक ऊंची छा गई। एक दिन का मार्ग लगभग 50 से 60 किलोमीटर के एरिया में 2 हाथ लगभग 3 फुट की ऊंचाई तक छा गई। तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में वहां पर बटेरें परमेश्वर ने इजरायलियों को मुहैया कराई हैं। परमेश्वर ने यहां पर अपने मुहैया कराने को यहां बताया है। जैसे मूसा कह रहा था ना, मूसा कह रहा था कि हम तो केवल 6 लाख प्यादे ही हैं, कुल मिलाकर इतनी सारी संख्या है, इतना सारा मांस कहां से आएगा। तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? तो परमेश्वर यहोवा ने यहां पर दिखाया, देख मैं तुम्हें इतना मांस दूंगा कि तुम 1 महीने तक खाते रहोगे, जब तक कि वो तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुम्हें उससे घृणा ना हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगले दिन लोग उठकर उस दिन और दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी बटोरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा और उन्होंने उन्हें छावनी की ओर चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह में ही था और वे उसे खाने ना पाए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर क्या लिखा है? मांस उनके मुंह में था लेकिन वो उसे खाने नहीं पाए कि यहोवा का क्रोध उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत ही बड़ी मार से मारा और उस स्थान का नाम कब्रोथवा पड़ गया, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इजरायली कब्रोथवा से प्रस्थान करके हेसेरोत में पहुंचे और फिर वहां रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? वो उसे खा नहीं सके। इस प्रकार से वहां पर परमेश्वर ने अपने क्रोध को भड़काया कि वो लोग बहुत बड़ी संख्या में मारे गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हम देखते हैं कि पौलुस ने भी बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस ने इसके विषय में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर के समझाया है। पौलुस ने इसी घटना को और बहुत सारी घटनाओं को जो कि हम देखते हैं पुराने नियम में पाई गई हैं, इजरायलियों के लालच की, इजरायलियों के कुड़कुड़ाने की, उन सब बातों को लेकर के बहुत अच्छी तरह से समझाया और हम इस बात को अच्छे से पढ़ भी चुके हैं पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में। यहां पर हम देखते हैं कि हम एक बार चाहेंगे कि पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय एक बार फिर से पढ़ें, ताकि हमने यहां जो ये घटना पढ़ी है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर ऐसा पड़ा कि उनके मुंह में मांस तो था लेकिन वो उसे खा नहीं पाए, और उस जगह का नाम ही कब्रों की तृष्णा का कब्रों पड़ गया। यानी कि उस जगह का नाम ही पड़ गया कि लालच की कब्रें उस जगह का नाम पड़ गया। यहां पर लिखा है पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीहा था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसीलिए वो जंगल में ढेर हो गए। यहां पौलुस 6ठे वचन में कह रहे हैं, ये बातें जो हम पढ़ रहे हैं, ये बातें जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, ये जो बातें हम यहां इस गिनती की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, हमारे लिए उदाहरण ठहरा, हमारे लिए एग्जाम्पल ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, बटेरों को लालच किया और वो उसको खाने ना पाए, उसको भोगने ना पाए, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हम ऐसे इस्राएलियों की तरह बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। उन्होंने लालच किया और वो वहीं ढेर हो गए।
वो वहीं ढेर हो गए। यहां पर लिखा है कि उन्होंने लालच किया। हम भी वैसी ही बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना हम मूर्ति पूजक बने, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा वहां लिखा है। हम आगे हमने अभी निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा कि उन्होंने जो बछड़ा है वो बना लिया, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे, और हम ना व्यभिचार करें जैसा उनमें से जितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। मेरे प्यारे बहनों, अभी हम इसके विषय में आगे 25वें अध्याय में पढ़ेंगे। 25वें अध्याय गिनती की पुस्तक में पढ़ेंगे कि उनमें से 23,000 मर गए क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया था। उन्होंने व्यभिचार किया था। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि पुराना नियम हमारे लिए उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि परमेश्वर जो प्रेम करने वाला है, अद्भुत रीति से सब कुछ देने वाला है, वो क्रोध करने वाला भी है, वो कोप करने वाला भी है। जैसा उन्होंने लालच किया, हमें लालच नहीं करना है। जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा की, वैसे हमें नहीं करना है। जैसे उन्होंने व्यभिचार किया, वैसे हमें नहीं करना है। और जो लोग वहां कुड़कुड़ाए, हमें भी वैसे नहीं कुड़कुड़ाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर भड़का जिन लोगों ने वहां पर गलत काम किए थे। वो परमेश्वर की आशीष को नहीं ले पाए, परमेश्वर ने जो बटेरें दी थी वो नहीं खा पाए, और वो वहीं पर मारे गए। इसलिए उस जगह का नाम तृष्णा की कब्र, यानी कि हम देखते हैं कि जो लालच की कब्रें वहां पर लिखा गया, लालच की कब्रें उस जगह का नाम पड़ा है। तो यहां पर हमने मेरे प्यारे भाई बहनों 11वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है, और अब हम परसों आगे का अध्ययन शुरू करेंगे आगे से। और मैं चाहूंगा कि आप 12वें अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा। जब भी आप अध्ययन आगे का सुने तो पहले आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, उसी के बाद ही अध्ययन किया कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।